हेनरी कैविल किसे नहीं पसंद, तो इस बंदे के करियर की बेस्ट मूवीज जिससे ये आज सभी को इतना ज्यादा पसंद है। फर्स्ट आते हैं मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, प्योर एड्रेनलिन ब्लास्ट। भाई अगर तुमने अभी तक मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट नहीं देखी है तो समझ जाओ तुमने एक बेहतरीन एक्शन स्पेक्टेकल मिस कर दिया है। ये सिर्फ एक स्पाई मूवी नहीं है, ये लिटरली एड्रेनलिन का इंजेक्शन है। और इस मूवी में हेनरी कैविल जो एंट्री लेता है एज ऑगस्ट वॉकर, बस उसी मोमेंट से स्क्रीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सबसे पहले जॉनर समझ लो, ये प्योर स्पाई थ्रिलर है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल स्टंट्स है वो अलग ही लेवल के हैं। हेलीकॉप्टर चेज, पेरिस के रोड्स पर बाइक सीक्वेंसेस, रूफटॉप रनिंग और सबसे आइकॉनिक बाथरूम फाइट सीन। भाई उस बाथरूम फाइट में हेनरी कैविल जब अपने हाथों को रीलोड करता है, उस मोमेंट पर पूरा थिएटर हिल गया था। वो एक छोटा सा जेस्चर ही उसके एटीट्यूड डिफाइन कर देता है। इस मूवी का वाइब डार्क, इंटेंस और हाई स्टेक्स वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बिल्ड होता है कि हार्ट बीट लिटरली फास्ट हो जाए। और हेनरी कैविल का कैरेक्टर सिंपल नहीं है, वो टिपिकल विलन भी नहीं लगता, हीरो भी नहीं लगता। उस बंदे की एक मिस्टीरियस, फिजिकल, इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, स्ट्रेट पोस्चर, हैवी पंचेस, काम फेस। जब भी वो फाइट करता है तो लगता है सच में मार रहा है, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। बाथरूम फाइट में टॉम क्रूज के साथ में जो ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो आज भी यूट्यूब पर लोग रिपीट में देखते हैं। पंचेस रियल लगते हैं, साउंड डिजाइन इतना रॉ है कि हर हिट फील होता है। और हेलीकॉप्टर क्लाइमैक्स, भाई वो पूरा सीक्वेंस एक रोलर कोस्टर है। हेनरी कैविल वहां पर सिर्फ खड़ा भी हो जाए तो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आंखें नहीं हट पाती। ये मूवी तुम्हें सिर्फ एक्शन नहीं देती, ये तुम्हें टेंशन देती है कि हर मिशन फेल हो सकता है, हर प्लान गलत हो सकता है। अगर तुम्हें रियलिस्टिक एक्शन, नो नॉनसेंस कैरेक्टर्स और फुल इंटेंसिटी चाहिए तो ये मूवी मस्ट वॉच है। ये वो टाइप की फिल्म है जिसे देखकर लगता है कि हाँ भाई ये है असली एक्शन सिनेमा। सेकंड आती है इनोला होम्स 2020 और इनोला होम्स 2 2022, स्मार्ट, स्टाइलिश, सरप्राइजिंग पैकेज। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हेनरी कैविल सिर्फ मसल्स और पंचेस का हीरो है तो इनोला होम्स देख लो। यहाँ पर वो बिल्कुल ही अलग शेड में मिलता है। काम, इंटेलिजेंट, शार्प शर्लक होम्स। जॉनी यहाँ पे मिस्ट्री एडवेंचर का है, थोड़ा लाइट टोन में, पर इसमें चार्म इतना है कि मूवी स्मूथली फ्लो करती है। कैविल का शर्लॉक टिपिकल एरोगेंट जीनियस नहीं लगता, वो कंपोज है, ऑब्जर्वेंट है और थोड़ा इमोशनल डेप्थ वाला भी फील होता है। इनोला होम्स 1 में वो सपोर्टिव बड़ा भाई लगता है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आता है अटेंशन ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाता है। उसकी डायलॉग डिलीवरी सॉफ्ट है पर कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। कोट, हैट, विक्टोरियन स्टाइल ड्रेसिंग, पूरा क्लासिक ब्रिटिश डिटेक्टिव वाइब्स देता है। इनोला होम्स 2 में तो और भी ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर शर्लॉक को थोड़ा स्ट्रगल में दिखाया गया है, एक ऐसा केस जिसे वो इजीली सॉल्व नहीं कर पाता, और वहीं पर कैविल का परफॉर्मेंस शाइन करता है। जब एक जीनियस कैरेक्टर को डाउट और प्रेशर फेस करते हुए दिखाया जाता है तो कैरेक्टर और भी ज्यादा रियल लगता है। यहाँ पर एक्शन कम है पर ब्रेन गेम्स ज्यादा है, और कैविल का काम एक्सप्रेशन, स्लो वॉक और एनालिटिक आईज सब कुछ मिलकर उसे एक क्लासिक डिटेक्टिव बनाते हैं। ये मूवी परफेक्ट है जब भी तुम हैवी एक्शन नहीं बल्कि स्मार्ट स्टोरी टेलिंग देखना चाहते हो तो। और ऑनेस्टली हेनरी कैविल का ये वर्जन देखकर लगता है कि बंदा सिर्फ सुपर हीरो या फिर सोल्जर नहीं बल्कि एक प्रॉपर एक्टर है जो सटल परफॉर्मेंस भी दे सकता है। नेक्स्ट आती है द मैन फ्रॉम अंकल 2015, स्टाइल, स्वैग, स्पाई कूलनेस। भाई अगर स्टाइल का नाम हेनरी कैविल के साथ में जोड़ना है तो ये मूवी देख लो। ये एक 1960s बेस्ड स्पाई फिल्म है जिसमें पूरा रेट्रो वाइब है, क्लासी सूट, ओल्ड कार्स और स्मूथ बैकग्राउंड म्यूजिक। कैविल यहाँ पर नेपोलियन सोलो बना है, एक चार्मिंग CIA एजेंट, और इस रोल में वो इतना नेचुरल है कि लगता है वो बंदा इसी जमाने का है। उसका स्माइल, उसका सार्काज्म, उसका एफर्टलेस एटीट्यूड, सब कुछ स्मूथ लगता है। ओपनिंग कार चेज से ही पता चल जाता है कि ये नॉर्मल स्पाई मूवी नहीं है, यहाँ पर टेंशन के साथ में ह्यूमर भी है। कैविल का कैरेक्टर कूल है, कॉन्फिडेंट है और हर सिचुएशन में रिलैक्स दिखता है। एक सीन में जब दूसरा बंदा फाइट कर रहा होता है तो ये कैजुअली सैंडविच खा रहा होता है। भाई वहीं से इसका स्वैग दिखाई देता है। बैकग्राउंड स्कोर जैजी है, एडिटिंग स्टाइलिश है और कैविल का लुक परफेक्टली जेंटलमैन स्पाई। अगर तुम्हें जेम्स बॉन्ड टाइप वाइब्स पसंद है पर थोड़ा लाइट और स्टाइलिश वर्जन में तो ये मूवी मस्ट वॉच है। ये मूवी देखकर लगता है कि हाँ भाई हेनरी कैविल बॉन्ड है स्पाई रोल्स के लिए। नेक्स्ट आती है मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर, जस्टिस लीग, द अल्टीमेट सुपरमैन। अब आते हैं असली आइकॉनिक रोल पर, सुपरमैन। और ऑनेस्टली हेनरी कैविल को देखकर लगता है कि बंदा लिटरली कॉमिक्स से बाहर निकला है। मैन ऑफ स्टील में ओरिजिन स्टोरी इंटेंस तरीके से दिखाई गई है। ये ब्राइट हैप्पी सुपरमैन नहीं है, ये कंफ्यूज पावरफुल इंसान है जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। जब फर्स्ट टाइम वो फुल सूट में फ्लाइट करता है तो गूज़बम्स आ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हांस जिमर के साथ में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में टोन थोड़ी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। यहाँ पर सुपरमैन पर लोग क्वेश्चंस करते हैं। कैविल का साइलेंट सीरियस एक्सप्रेशन पूरा वेट कैरी करता है, और जब बैटमैन के साथ में फाइट होती है भाई थिएटर में लिटरली साइलेंस था। फिर आती है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग,
और यहाँ पर ब्लैक सूट सुपरमैन एंट्री लेता है। जब वो स्टेपनवुल्फ के सामने खड़ा होता है बस गेम ओवर। वो काम स्माइल, वो स्लो वॉक और फिर एफर्टलेस पावर डिस्प्ले। कैविल का सुपरमैन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, वो डिवाइन लगता है। स्क्रीन प्रेजेंस इतनी हैवी है कि जब भी वो फ्रेम में होता है बाकी सब कुछ साइड हो जाता है। अगर तुम सुपर हीरो जॉनर को सीरियस माइथोलॉजिकल टोन में देखना चाहते हो तो ये ट्रिलॉजी मस्ट वॉच है। ये वर्जन पावरफुल भी है और इमोशनल भी। नेक्स्ट आती है इमॉर्टल्स 2011, माइथोलॉजी प्लस ब्रूटल एक्शन। ये मूवी थोड़ी अंडररेटेड है पर विजुअल्स और एक्शन के लिए देखनी बनती है। ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड स्टोरी है जिसमें केविल थीसियस का रोल करता है। इस मूवी का टोन डार्क और वायलेंट है। स्लो मोशन फाइट, स्टाइलिश ब्लड इफेक्ट और माइथोलॉजिकल सेटिंग पूरा ग्राफिक नॉवल टाइप का फील देता है। केविल यहाँ पर यंग वॉरियर है जो डेस्टिनी के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी सॉलिड है। स्वॉर्ड फाइट्स इंटेंस है और विजुअल्स पेंटिंग जैसा लगते हैं। ये टिपिकल माइथोलॉजी नहीं लगती, उसका थोड़ा ब्रूटल वर्जन लगता है। अगर तुम्हें 300 टाइप के विजुअल स्टाइल्स पसंद है तो इमॉर्टल्स डेफिनेटली ट्राई करना। केविल यहाँ पर भी प्रूव करता है कि बंदा सिर्फ मॉडर्न हीरो नहीं बल्कि एंशिएंट वॉरियर भी बन सकता है। ये तो बंदे की सबसे बेस्ट मूवीज थी पर कुछ स्पेशल मेंशंस भी है जो तुम्हें बिल्कुल ट्राई करने चाहिए, जैसे नाइट हंटर और मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। तो ये थी हेनरी कैविल की बेस्ट मूवीज जिसे देखकर तुम्हें ये एक्टर और भी ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।